असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के जो मरकजी वजीर हैं, होम मिनिस्टर, सिकंदराबाद के एमपी भी हैं, उनसे अलग में खुश कुछ बात कर रहे हैं। वहां साजिश कर लिए। बोला का दिमाग है प्यारे तेरा। तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी इसके बारे में बात करें। इन्हों कौन है मालूम आपको? जी किशन रेड्डी। इन्हों जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीरों को देख के कई लोग ये बोले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी से मिल गए, जबकि ये तस्वीर जो है राजभवन में जो है सभी को इन्विटेशन दिया गया था, सभी पार्टीज के मेंबर को। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर अपन किसी शादी पे गए, किसी को अपन नहीं पसंद करते हो, अचानक अपने टेबल पे बैठ गया साथ में खाने के वास्ते, कम से कम ये पूछते कि कैसे है भाई बोल के पूछते। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर साहब यहाँ पर मौजूद है, बैठे हुए हैं। उस टाइम पे वहां पर सभी पार्टीज के मेंबर थे, मगर लोगों को ये दिख गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी वालों से बात करे। भाई खाली बात करके हाथ मिला लिए तो मिल गए बोले, ऐसा लोगों की सोच ऐसी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल दिए वालों तुम्हारे मोदी नहीं मिले ओवैसी साहब से अकेले में। ये पूरा इलेक्शन बल्दिया का है, मगर सबकी नजर किस पे? एक ही दूल्हे भाई पे, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाला है तेलंगाना के जीएचएमसी में, सभी की नजर उसी के ऊपर है। मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा पकड़ जिसकी मजबूत है वो पार्टी का नाम है एआईएमआईएम। तो सभी दूसरे पार्टी वाले मिलकर जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करते जा रहे। यहाँ तक के जो रूलिंग पार्टी है तेलंगाना की टीआरएस, उन्होंने भी जो है ये बोल दिए कि अब जो है उन्होंने कोई भी साथ मिलकर नहीं लड़ना चाह रहे कहते एआईएमआईएम के साथ। तो इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे उसमें जो है तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर ने एआईएमआईएम पार्टी के खिलाफ जो बोला था उस पर बोले थे। उस वक्त पे जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं दिए थे इनको। अब यहाँ की रूलिंग पार्टी वाले ये बोल रहे कि हैदराबाद के कॉर्पोरेटर भी हमारे रहना, हैदराबाद के एमएलए भी हमारे रहना, सब हमारे रहना तेलंगाना में। टीआरएस भी बोल दिए कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई? आपको ना हमारे को भी नहीं होना, जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से। हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि दोनों पार्टी इतना अच्छा मिलकर रह रहे थे एक जमाने से, मगर अचानक से क्या हो गया इन लोगों को? ये दो पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते बोल के बोल रहे। तो अलग होने की बात की जो शुरुआत करे टीआरएस पार्टी वाले। पहले एमआईएम पार्टी वाले लोगों के साथ मिलकर लड़ना बोल के सोच रहे थे, मगर कि जैसे कि हमको काफी दिनों से देखा जा रहा है कि टीआरएस वाले अलग ही रहना चाह रहे। बस यही एक बड़ी वजह थी, और इलेक्शन से पहले लोग ऐलान भी कर दिए कि हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो एआईएमआईएम ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरी इंडिया में फैल रही। बिहार में जाके लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे, कर्नाटका में कर रहे, बंगाल को जाएंगे। नहीं हमारे से नहीं ये जाओ क्या है? कोई बात है? अब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से एआईएमआईएम बिहार में परफॉर्मेंस करी, और परफॉर्मेंस देखने के बाद बड़े बड़े पार्टियों की हवा उतर गई। मगर एक बात तो साफ है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब टीआरएस पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि उन्हें अलग होते बोल के। तो जब से जीएचएमसी में जो है सीए एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करे, तब से जो है टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच थोड़ी बहुत दरार शुरू हो गई थी। तो इससे पहले टीआरएस पार्टी वाले हैदराबाद में 5 सीटें जीते, अब लोग ये बोल रहे हैं कि 10 सीटें जीत सकते बोल के। तो तेलंगाना के एआईएमआईएम के एमएलए मुमताज अली खान ने कहा है कि खाली 2 महीने के अंदर तेलंगाना की गवर्नमेंट को उतार देते बोल के पटरी पे से। अब ये जो बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई, इसका क्या रिजल्ट आता है ये तो इलेक्शन में मालूम होगा। नहीं लड़ते लड़ो, लड़ते कैसा लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहाँ लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप। हमारे से नहीं है जा देंगे, ठेंगा कट्टी जा देंगे क्या? इलेक्शन तो जीएचएमसी का है, मगर कि सभी पार्टी वाले किससे कंपटीशन कर रहे? एआईएमआईएम पार्टी से कंपटीशन कर रहे। बीजेपी वाले बोल रहे कि उनका मुकाबला एआईएमआईएम पार्टी से है, टीआरएस वाले भी बोल रहे कि एआईएमआईएम पार्टी से मुकाबला है, कांग्रेस वाले भी यही बोल रहे। मतलब यहाँ पर साफ है कि ये सभी बड़ी पार्टियां मिल गई, जहाँ पर मियाँ भाइयों का सीटें हैं उसके ऊपर ही लोग इंटरेस्ट दिखा रहे, और उसके ऊपर ही लोगों को जीतना बल्कि है कहते। अच्छा आप देखो, अरे सुनो यारो, अरे हैरो जरा, तुम्हारे को भी अब अरे सनोवर है, आ गए तुम्हारे को टिकट नहीं दे, तुम नारे मार रहे। साहब की ये खासियत है, सीरियस स्पीच देते देते भी जो है कॉमेडी शुरू कर देते। अब अपोजिशन पार्टियों को ये समझ नहीं आता कि इन्होंने टेंशन में है ना तो खुशी में है। अब जाहिर सी बात है भाई, बिहार में 5 सीटें जीते बोले तो खुशी में चलते, उसके बाद तो वेस्ट बंगाल को भी जाने का है। कितना भी करे तो जीएचएमसी का इलेक्शन अपना ही चाहिए, सोचता है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तो अभी आप जो टकले को देख रहे हैं, तेलंगाना का बीजेपी का एक और एमपी है,
तो इसका एक स्टेटमेंट आया, इन्हें पब्लिक को बोल रहा है कि तुम लोग डिसाइड करो कि जीएचएमसी ऑफिस में आदाब बोलना या नमस्ते बोलना। और एक चीज भूल गया, इन्हें डप्पा बोलना, बल्कि इसके तालू पे डप्पा मारे तो कैसा दिखता होगा। एक और एमपी है बीजेपी का तेलंगाना में, जिसका नाम है बंडी संजय। अब बंडी संजय बोले तो लोग समझेंगे पहले बंडिया निकलता क्या, बोल के वैसा कुछ भी नहीं है, इसका नाम वैसा है। तो ये लोगों के सूरतापन को नहीं देखना पड़ता था, मगर ईवीएम आने के बाद से जो है ऐसे ऐसे लोगों को देखना पड़ गया। तो बीजेपी वाले जो है एक इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करे कहते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी बारे में बात करें, सुनो जरा आप भी। अच्छा, बीजेपी वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया? मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है, मगर फोटो किसकी? असदुद्दीन ओवैसी की, और वो भी कैसी? टोपी पहन के दाढ़ी की फोटो। तो हाल ही में किशन रेड्डी ने यह भी बयान दिया था कि मुस्लिम और एमआईएम पार्टी जो है अलग अलग है। अब इनके थोड़े बहुत बयान जो है कट्टर बयान आते रहते। इससे पहले उन्होंने बोले थे कि नेक्स्ट जो है बीजेपी वाले सरकार बनाते बोल रहे थे उन्होंने तेलंगाना में। पहली बात तो यह है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां कितना डेवलपमेंट करे ये लोगों को फिक्र नहीं है इसकी। एक बात तो गौर करो अपन, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है जिस स्टेट में, वो स्टेट जो है दिन ब दिन कंगाल होते जा रहा। तो इससे पहले अपन कर्नाटका का नाम सुनते थे कि ये डेवलपमेंट हुआ, बेंगलुरु में आईटी कंपनी आ गए बड़े बड़े, ये चीज डेवलप हुआ, बल्कि अब जो है एक भी नाम सुनने को नहीं आ रहा। कई के वास्ते उसकी एक ही वजह है, जब से कर्नाटका में येदियुरप्पा की सरकार बनी तब से जो है कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा वहां पर। हमारे को क्या करना है? हमारे में मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि सियासी जो प्लेटफॉर्म बनाते ना उसको हिला कर रख देते हैं। ये अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने से पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। तो लव जिहाद के कानून लाने की तैयारी कर रहे बीजेपी के जहां जहां स्टेट्स है, जहां पर उनकी हुकूमत है जिस स्टेट्स में, तो उन सभी लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी साहब ने ऐसे कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया है। ओवैसी साहब ने आगे कहा है कि अगर ऐसा करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को ही खत्म। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में बाढ़ आई थी, मोदी सरकार ने उस वक्त क्या मदद दी? मोदी सरकार जीएचएमसी इलेक्शन को भी हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहती है, लेकिन इस बार यह काम नहीं करेगा। लोग असलियत जानते हैं। ये समझ रहे ओवैसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता अब्बा क्या हैंडसम है रे। बोलते ना, हर आदमी अपने आप को हैंडसम बोलता, मैं भी बोल सकता हूँ। तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे और है, क्यों बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोले? बोलना पड़ता। इसके आगे ओवैसी साहब ने कहा कि अगर आप बीजेपी के नेता को रात में जगा कर कुछ भी पूछेंगे तो उनके मुंह से ओवैसी, गद्दार, आतंकवाद और आखिर में पाकिस्तान का नाम निकलेगा। बीजेपी को बताना चाहिए कि तेलंगाना खासकर हैदराबाद को उन्होंने साल 2019 के बाद कौन सी आर्थिक मदद दी। तो ये सभी चीजें एएनआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट किया है। ये कैसा? मेरे को कांग्रेसी बोले रे क्यों आया आप हैदराबाद से बिहार? बोला क्यों, आपकी अम्मा के जहेज में आया क्या? बोले ये क्या सबने मेलाजबान ऐसी होती? तो स्वामी चक्करपानी ने होता, इनका नाम है स्वामी चक्रापानी, बोल रहे कि हामिद अंसारी और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही लैंग्वेज बोलते कहते पाकिस्तान की। इनके हालत को देखो तो ऐसा दिख रहा है इन्होंने नेपाल की लैंग्वेज बोले जैसा। और वैसे भी कभी भी इन लोगों का बैकग्राउंड देखो, तलवाराम, बंदूक, जमिया, ये सब ही रहते। अगर हम ऐसा बैकग्राउंड रख दिए तो घोड़ी मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज बना के डाल देते। तो एनपीआर के अपडेट पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि एनपीआर का सोल्यूशन फाइनल है तो एनपीआर का एहतजाज भी फिर फाइनल ही होगा। तो आरजीआई ने बताया कि एनपीआर के सवालों और शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनगणना 2021 से पहले चरण के बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बता दें कि एनपीआर 1 अप्रैल 2020 से शुरू होना था, लेकिन इस खतरनाक महामारी की वजह से टाल दिया गया था। इसी चीज के सामने आने के बाद असद साहब ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पॉपुलर रजिस्टर बनने का शेड्यूल तय हो चुका है, तो फिर जल्दी इसके एहतजाज का भी शेड्यूल तय होगा और वो भी जो है फाइनल होगा। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर ने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि शादी के 2 दिन बाद जोड़े में सना खान ने शेयर की पति अनस की फोटो, नाम भी बदला, लेकिन एक अंधभक्त ने ट्वीट किया है नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे अच्छा जहर खाकर मर जाती, ज्यादा अच्छा था बेवकूफ। तो मुसलमान से शादी करे तो भी इनको चुरका लगता, अगर मुसलमान नॉन मुस्लिम से शादी करे तो उसको लव जिहाद बोलते। सना खान को इससे पहले ये महसूस हुआ कि उन्होंने गलत रास्ते पे जा रहे थे, बल्कि अब उन्होंने सही रास्ते पे आ गए, इसको भी नहीं देखा जा रहा कुछ लोगों को। मतलब के कुछ लोग जो है मुसलमान कुछ भी करे तो लोगों को परेशानी है जैसा दिख रहा। हमारा भी काम क्या है, जलने वालों को और जलाते रहते हम लोग। तो आज की अच्छी बात, जिस तरह आदमी का कपड़ा मैला हो जाता है तो उसको साबुन से धो देते हैं,
इसी तरह गुनाह करने से आदमी का दिल गंदा हो जाता है और उसको साफ करने का जरिया तौबा व इस्तिगफार है। अगर आपका कोई बिजनेस प्रमोशन है जिसे आप हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाह रहे तो secularmeaby2@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिए। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको रिप्लाई में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत